हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट अपडेट वीडियो। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमको कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए। वीकेंड एनालिसिस में मैं एक 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का स्टडी करते हैं, जहाँ से हमको ग्लोबली क्या सेंटिमेंट्स है वो पता चलता है। देन वी मूव टू इंडियन मार्केट्स और इसमें हम निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स के चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन से सेक्टर में हमको बुलिश या बियरिश रहना चाहिए। देन अकॉर्डिंगली वी मूव टू स्टॉक सिलेक्शन कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर होने चाहिए। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सम 4-5 स्टॉक्स अमंग मोर देन 5000 स्टॉक्स। जैसा कि आप जानते हो, फिलहाल मार्केट में ट्रम्प चाचा बहुत एक्टिव है और उनके वजह से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी बनी हुई है। तो ऐसे मार्केट में आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा अफेक्ट होता है और ऐसे कंडीशंस में बेटर यही होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा करो। अगर आप इंट्राडे नहीं करते हो तो स्विंग या पोजिशनल को अवॉइड करो और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दो। अगर कोई अच्छे सेक्टर का अच्छा स्टॉक आपको बॉटम के पास मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट्स करो, अपने म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाओ और उसको होल्ड करो। अब इस वीक हमारा कौन से सेक्टर पे और कौन से स्टॉक पे ध्यान होना चाहिए, ये देखने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एक इंडिकेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैं बहुत रेगुलरली यूज करता हूँ, दैट इज आरएसआई। आरएसआई स्टैंड्स फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। को चाहिए तो इसके ऊपर हम बाद में एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। सिंपली आपको इंडिकेटर में जाके आरएसआई प्लॉट करना है। इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है 70-30। मैं इसको 60-40 फॉर्मेट में यूज करता हूँ। आपको सेटिंग्स में जाना है। आरएसआई बेस्ड एमए का हमको यूज नहीं है तो उसको मैं हटा देता हूँ। 70 को कर देना है 60 और लोअर बैंड जो 30 का है उसको कर देना है 40। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको हम ओके कर देंगे और हमारे आरएसआई के सेटिंग्स डन है। आरएसआई बेसिकली एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो हमको किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में कितना स्ट्रेंथ है वो दिखाता है। जैसे हमारे कार या बाइक का स्पीडोमीटर होता है जो हमको हमारे मूवमेंट की स्पीड दिखाता है, तो आरएसआई उसी तरीके से हमको किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का स्ट्रेंथ दिखाता है। अब 60 या 40 का इसमें मतलब ये होता है, जब भी आरएसआई 60 के ऊपर है तो उस स्टॉक या इंडेक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है, वो स्ट्रांग है। अगर 40 के नीचे आरएसआई चल रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक वीक चल रहा है। और अगर आरएसआई 40 और 60 के बीच में है इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक साइडवेज है। चलिए अब हमारा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब इस 3 स्टेप प्रोसेस में जिसमें हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, इंडियन मार्केट देखते हैं और स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं, इसमें हम मंथली, वीकली और डेली ये 3 टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं डाउ जोन्स का चार्ट ओपन करूंगा। इसमें हम मंथली चार्ट देखेंगे। अब डाउ जोन्स का आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसका आरएसआई 60 पे सपोर्ट लिया है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आरएसआई का वैल्यू आपको दिख जाएगा। लास्ट मंथ आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर चुका है, मतलब डाउ जोन्स मंथली टाइम फ्रेम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब मंथली टाइम फ्रेम हमको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेंथ दिखाता है, वीकली टाइम फ्रेम मिड टर्म का ट्रेंड दिखाता है और डेली टाइम फ्रेम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम रेफर करते हैं। तो डेली में भी आरएसआई 60 के ऊपर निकल चुका है। अब इसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न यही है कि चार्ट मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रांग है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। नैस्डैक का मंथली चार्ट देखोगे तो ये डाउ जोन्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है। इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो ये भी 60 क्रॉस करके क्लोज कर चुका है और डेली टाइम फ्रेम में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट हम देखेंगे S&P 500। ये भी ऑलमोस्ट नैस्डैक के जैसे ही काफी स्ट्रांग चल रहा है। मंथली में ऑल टाइम हाई के ऊपर है, वीकली भी काफी स्ट्रांग क्लोजिंग दे चुका है और डेली में तो स्ट्रांग है ही। तो यूएस मार्केट्स में मुझे अभी फिलहाल कोई बहुत प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिले, क्योंकि डाउ जोन्स भी रेजिस्टेंस जोन में है और एक काफी अच्छा हमको रैली देखने के लिए मिला है प्रीवियस वीक में। तो हो सकता है एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिले और उसके बाद रैली कंटिन्यू हो। लेकिन फिलहाल यूएस मार्केट को देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा।
नेक्स्ट मूव टू डैक्स, जो कि जर्मनी का इंडेक्स है। अब इसका भी आप मंथली चार्ट देखोगे तो आरएसआई 60 के अंदर गया था प्रीवियस मंथ, लेकिन क्योंकि पिछले 8-10 दिनों में अच्छा रिकवरी हमको देखने मिला है तो इसका भी आरएसआई 60 के ऊपर आ चुका है। वीकली चार्ट में थोड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे इनके मोमेंटम इंटैक्ट है। डेली टाइम फ्रेम की भी सेम कहानी है। यूरो स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी मंथली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वीकली में सेम थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस है और डेली टाइम फ्रेम तो स्ट्रांग ही है। अब आप इसमें देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। आरएसआई 60 के ऊपर आ चुका था, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, आरएसआई 60 पे सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया। एक अच्छा बुलिश कैंडल का क्लोजिंग हमको फ्राइडे देखने मिला है यूरो स्टॉक्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे यूके 100। इसका भी मंथली चार्ट काफी स्ट्रांग है। अब इसका वीकली भी 60 के ऊपर है, हालांकि प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो छोटा सा एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और डेली चार्ट आप देखोगे तो डेली चार्ट भी यूरो स्टॉक्स के जैसा ही काफी स्ट्रांग दिख रहा है। जापान का मंथली चार्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, प्रीवियस मंथ का हाई ये ब्रेक कर चुका है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है और डेली भी देखोगे तो अच्छे कैंडल से बना रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है क्योंकि प्रीवियस वीक भी यहाँ पे है। अगला हमारे पास में कोरिया का इंडेक्स है जो कि कोस्पी कंपोजिट है। मंथली चार्ट इसने भी प्रीवियस मंथ का हाई ब्रेक कर दिया है, वीकली चार्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सिमिलरली डेली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है, बस थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन स्ट्रेंथ तीनों टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम हैंगसेंग इंडेक्स देखेंगे तो ये मंथली में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीकली भी 40-60 के बीच में है, साइडवेज है और डेली एक रेजिस्टेंस के पास में है। आरएसआई भी 60 को रिजेक्ट किया है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इंडेक्स साइडवेज है लेकिन निगेटिव भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं एसएससी कंपोजिट पे जो कि है चाइनीज इंडेक्स। ये भी मंथली आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर आए, वीकली 60 के पास में है, साइडवेज है, बहुत स्ट्रांग नहीं है और डेली भी 60 के पास में है। हो सकता है ये भी 60 को थोड़ा सा रेजिस्ट करे, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, साइडवेज है। अब ग्लोबल मार्केट्स का अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मोस्टली सारे इंडेक्स अपने प्रीवियस मंथ के हाई के आसपास चल रहे हैं या उनको ब्रेक कर चुके हैं। सबके मेजर टाइम फ्रेम बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम भी बुलिश है। कुछ कुछ रेजिस्टेंस जोन के पास में है लेकिन वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन नहीं है। हो सकता है ग्लोबली एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिले, लेकिन ओवरऑल हमारा सेंटिमेंट बुलिश ही है। अब ग्लोबल मार्केट के साथ हमको और 3-4 कुछ चीजें देखना जरूरी है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और यूएसडी आईएनआर। तो हम उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा गोल्ड फ्यूचर का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो 40-60 के बीच में चल रहा है, एकदम साइडवेज है, बहुत ज्यादा कंसर्निंग नहीं है क्योंकि जब गोल्ड बढ़ता है तो यूजुअली इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। फिलहाल के लिए गोल्ड साइडवेज है, बहुत कोई मोमेंटम मिलेगा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिल्वर भी आप देखोगे तो सिल्वर भी सिमिलरली साइडवेज ही चल रहा है। इतना बड़ा मोमेंटम हमको जनवरी एंडिंग में देखने के लिए मिला था, उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छे टाइम तक हम गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट करें। अब क्रूड ऑयल को आप देखोगे तो क्रूड ऑयल पूरा का पूरा फिलहाल न्यूज बेस्ड चल रहा है क्योंकि गल्फ कंट्री वॉर का सिचुएशन है, हर दूसरे दिन कोई वॉर फील्ड से नया न्यूज आता है तो उस अकॉर्डिंगली क्रूड ऑयल रिएक्ट करता है। एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल गिर के आरएसआई 40 के पास आया है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले, लेकिन ये बुलिश नहीं है। दैट इज गुड थिंग फॉर इंडियन इक्विटीज। यूएसडी आईएनआर भी देखोगे तो डॉलर हमारा ऑलमोस्ट 95 के ऊपर पहुंच चुका था, अब इसका आरएसआई 40-60 के बीच में आ चुका है, इसका रेट भी 92 के आसपास आ चुका है। अब ये इसी जोन में थोड़ा स्टेबल रहे तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो फिलहाल के लिए ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटीज और यूएसडी आईएनआर को देखते हुए कोई भी निगेटिविटी मार्केट में है ऐसा नहीं लगता।
अब ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है, इसलिए हमको स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर ढूंढना है और उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक नेक्स्ट वीक में स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं उनको देखना है। सबसे पहले हम निफ्टी देखते हैं। प्रीवियस मंथ का लो निफ्टी ने ब्रेक किया था, लेकिन एक अच्छा बुलिश कैंडल अभी तक बनाया है। अब 21,800 का जो रेंज है, ये निफ्टी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, तो 24,400 विल बी इमीडिएट रेजिस्टेंस, और जो मेरा सबसे पास वाला सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 24,100। अब पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करे और उसके बाद हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिले, क्योंकि इस लो से ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट का रैली हमको देखने के लिए मिला है, जो कि 10% होता है। इतना बड़ा मूव के बाद में एक रेस्ट लेना निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सेक्टर्स पे हम चलते हैं। पहला मेजर सेक्टर है मेरे लिए बैंक निफ्टी। मंथली टाइम फ्रेम में साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है, और डेली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है। कंसोलिडेशन फेज में बैंक निफ्टी चल रहा है। अब बैंक निफ्टी के दो पार्ट्स है, एक तो प्राइवेट बैंक और दूसरा पीएसयू बैंक। इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पीएसयू बैंक। इसका आप मंथली चार्ट देखो तो ये 60 के ऊपर है, मतलब पीएसयू बैंक बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये अब हमारे लिए अच्छा है। वीकली चार्ट आप देखोगे तो साइडवेज है, और डेली चार्ट भी साइडवेज है। वही आप प्राइवेट बैंक्स देखोगे तो इसका मंथली चार्ट अभी 60 के ऊपर नहीं आया है, विच मीन्स कि पीएसयू बैंक में प्राइवेट बैंक से ज्यादा स्ट्रेंथ है। निफ्टी फाइनेंस का भी प्राइवेट बैंक के जैसा ही चार्ट है, मंथली साइडवेज है, वीकली भी साइडवेज है, और डेली भी साइडवेज है। अब हम देखेंगे निफ्टी कैपिटल मार्केट, जिसका मंथली चार्ट 60 के ऊपर है। वीकली चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम भी 60 के ऊपर बहुत अच्छा रैली कर रहा है। तो अभी तक हमारे लिए सबसे बेस्ट सेक्टर हमको मिला है कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। इसका वीकली चार्ट आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छी क्लोजिंग दे चुका है रेजिस्टेंस के ऊपर, और डेली चार्ट में भी काफी ज्यादा बुलिश है। तो हम हमारे पास में दो सेक्टर है, निफ्टी कैपिटल मार्केट और निफ्टी मेटल। आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिला था। अब उसके बाद में इसका मंथली आरएसआई सपोर्ट 40 के अंदर आ चुका है, तो ये हमारे लिए एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जब भी आपके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम हमारे सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल में एंट्री एग्जिट और टारगेट के साथ में शेयर करते हैं, जहाँ पे 2000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट आप देखोगे तो इसका वीकली आरएसआई जस्ट 40 के पास आया है। हो सकता है ये 40 को रिजेक्ट कर दे या 40 पे सपोर्ट भी ले ले। और डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये आरएसआई 60 के पास थोड़ा रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन भी इसमें है। लेट्स मूव टू निफ्टी ऑटो। अब निफ्टी ऑटो साइडवेज है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम साइडवेज है। फार्मा सेक्टर को अगर आप देखोगे तो 2-3 वीक पहले ये काफी स्ट्रांग लग रहा था, लेकिन क्योंकि ये ऊपर विक्स बना रहा है जहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस भी है, और आरएसआई इसका 60 के ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अभी के लिए ये मेरे लिस्ट से बाहर हो चुका है। वीकली चार्ट भी आप देखोगे तो साइडवेज है, और डेली भी साइडवेज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे लिए एफएमसीजी सेक्टर है। अब ये मंथली 40 के अंदर आया है, वीकली टाइम फ्रेम में भी 40 के अंदर आया है, और डेली टाइम फ्रेम में 60 के आसपास चल रहा है, क्योंकि पिछले वीक हमको एफएमसीजी सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। अब हम देखते हैं निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो इसका मंथली और वीकली चार्ट अभी के लिए साइडवेज है, डेली चार्ट में मोमेंटम बना हुआ है, 60 के ऊपर है। नेक्स्ट है निफ्टी डिफेंस सेक्टर। अब ये डायरेक्टली वॉर के साथ में रिलेटेड है, तो इसका मंथली चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट भी बुलिश है, और डेली चार्ट भी बुलिश है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है
कि मंथली चार्ट में अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, और अगर वॉर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है कि अब वॉर रुक जाएगा, सीज फायर कंटिन्यू हो जाएगा या सेटलमेंट्स हो चुके हैं, तो जिस स्पीड से डिफेंस सेक्टर ऊपर गया है हो सकता है फिर नीचे आ जाए और उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो। नेक्स्ट मेरे लिए एनर्जी सेक्टर है, जिसका मंथली टाइम फ्रेम में अभी तक आरएसआई 60 के ऊपर नहीं गया है। वीकली में ये 60 के ऊपर है और डेली में भी 60 के ऊपर है। अब वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए अगर एनर्जी सेक्टर से मुझे कोई स्टॉक मिलता है तो मैं उसमें अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। निफ्टी इंफ्रा भी आप देखोगे तो मंथली में बहुत स्ट्रांग नहीं है, वीकली में भी साइडवेज है और डेली में अभी 60 के पास में आया है। लास्ट सेक्टर हमारे पास में है निफ्टी रियलिटी। इसके मंथली चार्ट ने RSI 40 पे सपोर्ट किया है, वीकली साइडवेज है और डेली थोड़ा सा बुलिश है। तो एज ऑफ नाउ ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमको बोलते हैं कि बुलिश रहो। कमोडिटीज को या यूएस डॉलर को देख के नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अगले कुछ दिन हमको कैपिटल मार्केट्स और निफ्टी मेटल के कुछ स्टॉक्स के ऊपर ध्यान बनाए रखना चाहिए। जिंदल स्टील का आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, नए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वीकली क्लोजिंग मिल चुकी है और डेली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 60 के ऊपर। अब इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे छोटा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये क्रॉस हो जाता है तो इसमें हमको बहुत अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। नेशनल एल्यूमिनियम का आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैन एंड में जो ये अपर वीक बना था उसको ये क्रॉस कर चुका है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेदांता में तो हमने 30 मार्च को 670 रुपीज में ऑलरेडी बाइंग रिकमेंड करी थी और ये वहां से अब 18% के ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है 10 से 11 ट्रेडिंग सेशंस में। निफ्टी मेटल के साथ निफ्टी कैपिटल मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसमें से भी कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। इसका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ये चल रहा है। इसका भी मंथली और वीकली चार्ट ऑलमोस्ट बीएससी के जैसा ही है। डेली चार्ट में बस थोड़े से बिग बना रहा है, हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस या कंसोलिडेट करके ये भी अपमूव दिखाए। HDFC AMC का मंथली चार्ट देखोगे तो ऊपर काफी विक्स है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। स्पीडीली मोमेंटम इसमें देखने के लिए शायद नहीं मिले जितना BSE और MCX में मिल सकता है। आनंद राठी का अगर आप चार्ट देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा बुलिश है, वीकली और डेली में भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बुलिश है। अब अगले कुछ दिनों के लिए हमारा सेंटिमेंट बुलिश है। हमारे रडार पे होना चाहिए मेटल सेक्टर और कैपिटल मार्केट सेक्टर, जिसमें से जिंदल स्टील, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता, आनंद राठी, BSE, MCX, ये कुछ स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा फिलहाल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब आपके व्यूज कमेंट करना मत भूलिए। सी यू ऑल।